हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन है एंड नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रही है, लाइक कोई बातचीत ही नहीं हो रही, आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर किस तरह से आपका सेपरेशन चल रहा है, तो आप लोग इस रीडिंग को देखोगे। जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनके साथ आपकी इस टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, बातचीत ही नहीं हो पा रही, या किसी तरह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो या सब कुछ आपके बीच में ख़त्म हो गया है, तो देखेंगे वो पर्सन जो है वो इस सिचुएशन में आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। लाइक नो कॉन्टैक्ट जोन है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, बात ही नहीं हो रही है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो देखेंगे उस सिचुएशन में वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टू डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लास्ट पे जो है मैं अपने हैंड रिटन जो है वो मैसेजेस भी देखूंगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ हैंड रिटन नोट्स, मेरे अपने हैं जो मैं बहुत पहले जो है ना चैनल पे यूज़ करती थी, अब काफ़ी टाइम हो गया नहीं यूज़ किए, बट आज मैं इसे भी देखूंगी। सो जनरल रीडिंग होगी, ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे आपने फिक्स नहीं करना खुद को, इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग चल रहे हो उनके साथ और आप जानना चाह रहे हो कि वो फील क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कार्ड आपको क्या बताते हैं उनके बारे में। करंट फीलिंग्स, सन सेपरेशन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। अच्छा, पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम दोनों है। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कल भी रीडिंग में बताया था, स्टार्टिंग पे इंट्रो में बताया था, आज भी बता रही हूँ। सो आप लोगों ने खुद स्कैमर से जो है वो अलर्ट रहना है। अगर आप किसी तरह से किसी के स्कैम में आ जाते हो तो ये मेरा किसी तरह का कोई भी इसमें जो है वो फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है, वो आपका अपना होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार जो है क्लियर कर दिया हुआ है। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, जब आऊँगी आपको बता दूँगी। हाँ, मेरे चैनल से उठाई हुई रीडिंग्स हैं, वहाँ पे लगाई हुई उन्होंने, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं हूँ, बट आई एम नॉट। लेट्स सी, पर्सन इन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट जोन में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। We have it some my fantasy and we have it some playing games. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान शायद कोई पोस्टिंग कर रहे हैं सो दैट आप लोगों की अटेंशन सी कर सकें, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं जो कि उस पर्सन के माइंड में पीछे ये एक गेम सी है कि देखना चाह रहे हैं ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से कोई बात करते हो या नहीं करते, कोई रिस्पॉन्ड करते हो किसी चीज़ का या नहीं करते। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी कोई पोस्टिंग कर रहे हैं, सो दैट आपकी अटेंशन सी कर सकें, आपकी अटेंशन ग्रैब कर पाएँ। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली आप लोगों को लेकर इनकी बहुत सारी फैंटसीज़ हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इस इंसान की पर्सन इसके लिए ऐसे हो जैसे ये पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं। एक इंसान ने फैंटसी देखी हुई है आप लोगों को लेकर, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन यहाँ तो मिलती है, या फिर ये इंसान वो है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, बट ये जो भी आपका इस टाइम नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन या जो भी कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है उसकी बाद ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जिससे ये पर्सन देख सकें कि आप लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हो या आप क्या करते हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने सोशल अकाउंट्स पे कोई ना कोई ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है जो ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं कि आपका कोई रिएक्शन देखने के लिए। यस कि आप क्या करते हो, कि आपकी इन पे नज़र है या आपका क्या इंटरेस्ट है इनको लेकर। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है इनके पास आपकी कोई ना कोई पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं जो इन्होंने सेव की हुई हैं और ये वो देखते भी हैं बार बार और बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को चाहते हैं। यस, राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली सिंगल। इफ़ यू गाइज थिंक और फील कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया या ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये पर्सन सिंगल है, लेकिन प्रिटेंड हो सकता है आपको ऐसे कर रहे हो कि जैसे दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद समबडी एल्स, या फिर दिस पर्सन इज़ इन रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। हो सकता है ऐसी कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, कोई आउटिंग की हो सकता है पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में है या कोई ये पर्सन किसी आउटडोर किसी जगह पे है, किसी के साथ कॉफ़ी, किसी के साथ कोई टी,
कुछ ऐसी हो सकता है पोस्टिंग ये पर्सन कर रहे हैं सो दैट आपकी अटेंशन मिल सके, या आपका ये पर्सन रिस्पॉन्ड देखना चाह रहे हैं। जबकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन है सिंगल, लेकिन प्रटेंड ऐसे शायद कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग कर रहे हैं जैसे आपको यही लगे कि ये पर्सन कहीं किसी और के पास तो नहीं चले, किसी और तो नहीं इनकी कोई लाइफ में आ गया, जबकि ये पर्सन की फैंटेसी आप हो। ठीक है, ये इस तरह की पैटी चीज़ें जो है ना वो रिलेशनशिप में करते हैं लोग आपकी अटेंशन लेने के लिए, जिनको आप अटेंशन नहीं दे रहे होते। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अभी भी किसी के साथ भी अटैच नहीं है, और ना ही अटैच होना चाहते हैं, और ना ही ये पर्सन किसी और के साथ कोई रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है इस टाइम ये पर्सन सिंगल है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वॉन्ट यू। ये आपको चाहते हैं, इस इंसान का लव इंटरेस्ट मुझे आप लोगों में दिख रहा है। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, यू आर माइन, डेफिनेटली दे रियली फील कि आप इस पर्सन के हो, बट इस टाइम हो सकता है कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच में टॉक्सिक चल रही है। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि दुनिया को बताएं कि आप इन्हीं के हो। और कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो शायद इस आपको खोने का उनको डर भी है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा ये पोस्टिंग इसी वजह से कर रहे हैं सो दैट देख सकें कि क्या आप लोग किसी और की तरफ तो नहीं इंटरेस्टेड हो गए, या आप तो नहीं किसी और की तरफ जो है वो परसू आप लोगों ने कर लिया, या आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, किसी के और के साथ तो नहीं आपने रिलेशन बना लिया। तो ये पर्सन उस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ टॉक्सिक चीज़ें बन गई हैं या कुछ मुश्किल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको किसी चीज़ के बारे में मुझे दिख रहा है आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये पर्सन ये जानते हैं कि आप इन्हीं के हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको चाहते हैं और आप लोगों को अपनाना भी चाहते हैं। Have my kids. I want to have a family with you. Definitely this person really want to marry you guys. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आगे इनकी फैंटेसी है आप लोगों के साथ शादी करने की, आपके साथ फैमिली बनाने की, बिकॉज दिस पर्सनली वांट टू बी एन अमेजिंग पेरेंट विद यू। बिकॉज ये इंसान का सपना है जो ये आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक होता ना एक इंसान शादी करके आगे चाहते हैं कि फैमिली उनकी जो है वो बिल्ड हो, फैमिली ग्रोथ हो, फैमिली एक अबंडेंस आए आप लोगों के साथ, तो ये पर्सन ये वैसा ही चाहते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। इस टाइम स्टिल ये पर्सन आपसे अटैच है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कांटेक्ट नहीं है, तो ये आपका एक एक्स सिचुएशन चल रही है, तो ये इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली स्टिल आप लोगों के साथ अटैच हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना। बट ये जो भी आपका कांटेक्ट नहीं है, इसमें ये पर्सन जो भी है एक स्पेस बना रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, सो दैट ये आगे कनेक्शन को दोबारा ठीक करने के लिए और दोबारा अच्छे से बेटर वे से रिकनेक्ट हो सके। स्टिल ये पर्सन आपसे अटैच है, क्योंकि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपका सेपरेशन चल रहा है, आपकी कम्युनिकेशन बंद है, आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है, तो आप इस टाइम एक एक्स वाली जोन में चल रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये पर्सन स्टिल आपके साथ अटैच है, बिकॉज ये पर्सन की फैंटेसी आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की, आपके साथ शादी करने की, दिल्ली वांट के आपके साथ इनके बच्चे हों, आगे बने, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने लाइफ का रानी राजा डेफिनेटली देखते हैं, किंग क्वीन अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों मिलके बड़े अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, एक अच्छा अमेजिंग जो है फैमिली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू राइज द फैमिली विद यू। लेट्स सी, क्योंकि ये जो भी है ना ये महसूस करते हैं आप इन्हीं के हो। अगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी पिस्ड ऑफ कर रही हैं। इसी वजह से कोई ना कोई गेम्स जो हैं इनके खेलने की कोशिश कर रहे हैं या खेल रहे हैं, सो दैट जान सकें कि आप लोग क्या रिएक्ट करते हो या आप किस तरह से आगे जो है वो कुछ अपना शो करते हो। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वी हैव लेट गो, वी हैव इट्स अ पर्सनल अल्केमी, एंड देन वी हैव जस्टिस। 29 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 39 एज दिख रहा है, 30 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, and number 12 is important. Yes, so 33 master number is important, 33, 32, 23 ये भी दिख रहा है मुझे। yes, 20-30 प्लस की एज दिख रही है मुझे यहाँ पे। दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि इस टाइम इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ लेट गो करने की यहाँ तो ज़रूरत है, या फिर मुझे दिख रहा है कि इंसान विद लेट गो एंड विद जस्टिस, जो भी कोई आपके साथ इश्यूज़ रहे हैं या जो भी कोई आपके साथ इनका झगड़ा हुआ है, जो भी कोई इनकी आपके साथ लड़ाई हुई है, राइट नाउ दे रियली फील इनको उस चीज़ को
डेफिनेटली लेट गो करना है। पास्ट की जो भी कोई नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, या जो भी कोई चीज़ें ख़राब हैं, उसको ये पर्सन रेडी है लेट गो करने के लिए, बिकॉज ये आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। हर चीज़ को ऑनेस्टी के साथ, हर चीज़ को फेयर होके, हर चीज़ को बैलेंस वे में जो है वो करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी इनको फील होता है कि ये जो भी चीज़ें ऑलरेडी एक डेड एंड वाली चल रही हैं, उन चीज़ों को लाइक एक तरह से उनके ऊपर बैठे रहना या फिर उन चीज़ों को किसी तरह से भी प्रलॉन्ग करना या ड्रैग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस नेगेटिविटी को ऐसा लग रहा है ये पर्सन रियली वांट के लेट गो करें, रिलीज़ करें, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर द वन जो इस पर्सन को हील कर सकते हो। या फिर इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क और एक ऐसा मैजिक है जो इस इंसान को आगे बढ़ने में या फिर इनकी लाइफ को बड़े अच्छे से पॉजिटिवली एक्सपैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल आपसे इस पर्सन को मिल सकती है एक एनर्जी। या इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे ये पर्सन अपनी लाइफ में बड़े खुश, बड़े सेटिस्फाई और बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रह सकते हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है हर चीज़ को फेयर और ऑनेस्ट वे में जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी कोई झगड़ा है, जो भी चीज़ें आपकी आपस में क्लैश की हैं, जो भी डिसबैलेंस हुआ है, ये उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म की एनर्जी है। दे रियली फील कि इनको इस टाइम इस सारी सिचुएशन को चेंज करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनेस्ट वे से आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ये इंसान ने जो भी कुछ किया है आप वो डेफिनेटली डिज़र्व नहीं करते थे, तो अब ये पर्सन आपको सर्व करना चाहते हैं जो यू गाइज आर रियली डिज़र्व। क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उसको लेट गो करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको दोबारा से एक रिबर्थ उसकी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए पर्सन खुद भी कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, इनको खुद पता है कि इस पर्सन के अंदर कितनी स्किल है, इस इंसान के अंदर कितना आर्ट है, किस तरह से आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हर चीज़ को डिफरेंटली वे में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या जो भी आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से इनको ट्रांसफॉर्म करना है। डेफिनेटली ये इंसान उस चीज़ को करना चाह रहे हैं। 34 कुछ लोगों का एज है। नंबर 7 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो दिख रही है। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, विर्गो, लिब्रा, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इस टाइम इस इंसान को खुद हर चीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, लेट गो करना है। जो भी नेगेटिविटी है उसको ये पर्सन पीछे डेफिनेटली छोड़ के, रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है आपके आगे कनेक्शन बनाने के लिए पास्ट की चीज़ों को छोड़ना, उनको भूल जाना बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। या सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 27 एज है, 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, पर्सन इन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड राइट नाउ। दिख रहा है ये पर्सन जो भी है एक रेस्टिंग पोजीशन में है। दे रियली वांट कि आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन करना है। उससे पहले ऐसे दिख रहा है ये पर्सन एक पीस में है, एक रेस्ट में है, एक स्पेस में है। जैसे मैंने यहाँ भी बताया ना, इस इंसान को ज़रा स्पेस चाहिए कि कनेक्शन को किस तरह से दोबारा से ठीक करना है या दोबारा से हर चीज़ को किस तरह से सेटल करना है। उसके लिए इस टाइम ऑब्वियसली ये पर्सन एक साइलेंस में चल रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल होता ना एक मूव, वो नहीं हो रहा। गेम्स तो खेली जा रही हैं कोई पोस्टिंग ऐसी की जा रही है सो दैट ये इंसान आपका रिस्पॉन्ड देख सके या देख सके कि किस तरह से आप क्या एक्ट करते हो, आप क्या करते हो, मतलब आपकी क्या नज़र इस इंसान पे है, या आप क्या हर चीज़ को देख रहे हो, क्या अभी भी क्या कुछ आपको बॉदर कर रहा है। ये पर्सन इसके लिए जो है ना पोस्टिंग कर रहे हैं। तो वो पीछे एक तरह से आप कह लो कि वो आपको किस तरह से आपका एक एक्शन देखने के लिए, रिस्पॉन्स देखने के लिए, और दूसरा देखने के लिए आप लोगों को क्या आप करते हो। क्या आप अभी भी इस इंसान को चाहते हो, क्या अभी भी आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, तो उस वजह से ये पर्सन जो है ना वैसी गेम खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर आपको लगता है कि खेली जा रही, पोस्टिंग की जा रही, पर्सन पहले पोस्ट नहीं करते थे तो आप अचानक से पोस्टिंग स्टार्ट कर दी है या कुछ ऐसा अपडेट करना शुरू कर दी है अपना कोई भी स्टेटस, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो फेसबुक या इंस्टाग्राम, व्हाटएवर कहीं भी हो सकता है। तो ये कर रहे हैं इस वजह से। बट राइट नाउ द रियली फील कि इस इंसान को अच्छे तरीके से सोचना है, बिना किसी एक्शन लिए, बिना किसी चीज़ का स्ट्रेस लिए। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली काम डाउन, हील करना चाह रहे हैं सो दैट पीसफुली सोच सकें कि आगे का क्या प्लान करना है, आगे किस तरह से हर चीज़ को जो है वो प्रोसीड करना है, किस तरह से लेकर चलना है। यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी है। 24 एंड 34 भी कुछ लोगों का एज है। 34 यहाँ पे भी है और मुझे लग रहा है आप दोनों में से कुछ लोगों का सेम एज 34 हो सकता है।
बट ये पर्सन जो भी है ना, ये जो भी ब्रेक आपके बीच में है ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो दैट ये पर्सन अपने आप को मेंटली जो है वो थोड़ा सा हील कर सकें, अच्छे तरीके से सोच पाएँ कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। या फिर ये इंसान को था कि आपके साथ रिश्ता ब्रेक करके शायद हो सकता है ये पर्सन की ज़िंदगी में सुकून आ जाए, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है सुकून तो नहीं आया, ये उल्टा आपको मिस करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और अब दोबारा से किस तरह से चीज़ों को एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक एक रीबर्थ करनी है, उसके बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। बिकॉज रियली वांट कि इनको ना अब रीट्रीट करना है इस हर चीज़ को। पहले हो सकता है इंसान ने अच्छे तरीके से चीज़ों को जिनको नहीं किया उनको भी अब अच्छे तरीके से रिट्रीट करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है इंसान कुछ ऐसे हैं कि जो अकेला काफ़ी फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों ने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा चेस किया है, बट इस इंसान ने में भी आप लोगों को बॉदर नहीं किया, या फिर आप लोगों को काफ़ी लेफ्ट आउट सा फील करवाया। और राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि ये तो खुद काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि आप लोग इस इंसान को इस टाइम किसी तरह का कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, किस तरह से आप कोई बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दे रियली फील कि ये पर्सन जो है ना एक लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड में फील कर रहे हैं, ये अकेले हो गए हैं, इनको लगता है जैसे आप अब इनका साथ नहीं दे रहे हो। या तो बड़ा अकेली सी और एक बड़ी लेफ़्ट आउट सी एनर्जी है जिसमें ये पर्सन इस टाइम सोचना चाह रहे हैं कि क्या करना है आगे, किस तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से अपनी तरफ करना है, या फिर किस तरह से जो है आपकी अटेंशन ये पर्सन सीख करें। तो उसी के लिए यहाँ पे गेम्स खेली जा रही हैं, क्योंकि ये पर्सन हैं तो अकेले, बहुत ज़्यादा उसको अकेला फील कर रहे हैं और ये हील करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। या वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान की पूरी कोशिश मुझे यहाँ पे दिख रही है यही है कि किसी तरह से जो है ना आपके बीच में ये रिश्ता ठीक हो जाए, बिकॉज अब पहले से ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो इस कनेक्शन में अपना इनपुट, अपने इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करने के लिए रेडी हैं। एक इंसान होता है ना अपना पूरा और एफर्ट डालना, तो वो ये पर्सन अपना एफर्ट करने के लिए रेडी हैं। यस, ये बड़े अच्छे तरीके से जो है आपके साथ इस कनेक्शन को अब जो है ना एक सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। कोशिश ये पर्सन ऐसे लग रहा है, इनको फील होता है कि इनको आखिरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये लास्ट कोशिश करने से पहले या कोई भी स्टेप लेने से पहले ये इंसान अच्छे तरीके से सोचना चाहते हैं कि किस हद तक कितना इनको एफ़र्ट डालना है, जो कि एफ़र्ट जो है इनको एक अच्छा आउटपुट दे सके। यस, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अगर आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन चुप कर गए हैं तो ये पीछे हट गए हैं। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये अपना टाइम ले रहे हैं, एक ब्रेक पे है ये पर्सन, एक स्पेस ले रहे हैं, एक रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, सो दैट पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के, पहले से ज़्यादा ब्रेव हो के ये पर्सन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई एक्शन ले आप लोगों की तरफ, सो दैट आपका ये रिश्ता अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन स्टिल अभी भी इस कनेक्शन पे अपना इनपुट देने के लिए और अपनी एफर्ट करने के लिए, अपनी डेडिकेशन, अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज ये पर्सन को आपके साथ खुशी मिलती है, दैट्स वाई। गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि पीछे हटने की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। अगर आपको लगता है कि पीछे हटे हुए हैं ये पर्सन, तो ये एक ब्रेक पे हैं, रेस्ट पे हैं, खामोशी से अभी एक्शन लेने से पहले ये पर्सन टोटली अच्छे तरीके से सोच विचार करके अपना टाइम ले के आगे बढ़ना चाहते हैं, सो दैट ये जो एक, क्योंकि अभी 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 9 के बाद 10 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान एक लास्ट मूव लेने से पहले अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, जिससे आपके बीच में जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरह से भी इस टाइम करंटली सिचुएशन चल रही है, वो सेटल हो सके। तो ये अभी मुझे दिख रहा है ये पर्सन ना आगे मूव लेने के लिए हेसिटेट हैं, बिकॉज अभी प्लान इनके पास जो है ना वो सॉलिड नहीं है। तो जब तक सॉलिड प्लान, कोई इफेक्टिव प्लान इनके माइंड में नहीं होगा, तब तक ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इट्स अ स्लो मूविंग एक्शन कार्ड, आपको पता है। जो डेली बेसिस पे रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि कार्ड सबसे ज़्यादा स्लो है एक्शन में, मूव में। ये मूव लेना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान को जो भी है हर चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, लॉन्ग एक स्टेबिलिटी देनी है आपको, स्टेबिलिटी ऐसी देनी है कि जो एक लॉन्ग टर्म चले, लाइक एक लंबा कनेक्शन जिसमें फ्यूचर भी आपके साथ है। इसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना अपना अच्छे तरीके से टाइम लेंगे। प्लानिंग ऐसे लग रहा है ये इंसान अच्छी खासी करके यहाँ की हुई है, बट अब एग्जीक्यूट कैसे करना है उस सारी प्लानिंग को, एक्शन में उन चीज़ों को किस तरह से लेकर आना है, प्रैक्टिकली मूव क्या लेना है, कोई सॉलिड प्लान जो बना हुआ है उसको आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, उसके बारे में ये इंसान अच्छे तरीके से सोच विचार कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, पर्सन इम्पल्सिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको लगता है कि जल्दबाजी में काम जो है ना वो नहीं करना, सोच समझ के फूंक के होता है ना कदम उठाना है, इनको लगता है वो लेना है। जल्दबाजी में काम किया तो सारा यहाँ पे जो बना बनाया प्लान है
वो यहाँ तो ख़राब हो जाना है, या फिर चीज़ें जो है ना वो उस तरह से नहीं वर्क करेंगी जिस तरह से स्लो 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 करके करेंगी। आप भी हो सकता है फेडअप हो रहे हो, आप भी इरिटेट हो रहे हो कि ये इंसान इतना क्या प्लान कर रहे हैं जो आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं आपको कह रही हूँ एक्शन लेना है तो क्यों नहीं ले रहे। तो उसकी वजह ये है कि इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। स्लो इन अ सेंस कि हम स्लो को ये समझते हैं कि इसने कुछ करना ही नहीं है, बट नो, इट डजंट मीन कि ये पर्सन स्लो है तो कुछ करेंगे नहीं, करेंगे, लेकिन जब भी ये मूव लेगा ना एकदम से ही चीज़ों को जो है ना वो आगे बढ़ाएंगे ये पर्सन। फिर डिले का कोई चांस नहीं यहाँ पे होगा, या फिर तब स्लो स्लो चीज़ों का चांस नहीं होगा। अगर इस इंसान ने मूव ले लिया, जब इनको एग्जीक्यूशन का सही टाइम मिल गया, या सही उनको लगा कि अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, या अब मैंने आगे बढ़ना है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है जो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये पर्सन फिर चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके साथ इनकी स्पीडली आगे बढ़ेंगी, ये रिश्ता आगे बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी जो है ना वेरी सोन दे विल मेक अ मूव, या फिर जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज इस इंसान को पेंटिकल है, आपको ऑफर देनी है ना, रिलेशनशिप की कमिटमेंट देनी है सॉलिड, जिसमें आगे फ्यूचर भी आपके साथ इस इंसान को बनाना है, इसीलिए वो चीज़ें फिर आगे बहुत जल्दी बढ़ेंगी अगर एक बार मूव ले लिया तो। लेकिन अभी ये पर्सन जो भी है ना वो इनको लगता है कि मुझे जो भी मूव लेना है ना उसके बारे में अच्छे तरीके से सोच विचार करके करना है कि मैंने उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। प्लानिंग तो है लेकिन एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट होनी चाहिए ना। जैसे लेट सपोज आपके पास जो भी आपने खाना बनाना है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको खाना नहीं बनाना आता, आप किस तरह से खाना बना लोगे ठीक है, आपको कुकिंग आती नहीं है तो आप किस तरह से उस इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या करोगे। अगर चलो आप कर भी लेते हो तो उस तरह से परफेक्शन तो नहीं आएगी ना। जिस तरह से एक इंसान एक्सपीरियंस है, या जो एक इंसान को उस चीज़ के बारे में आइडिया है, उसको पता है कि क्या करना है इस चीज़ का, कितना नमक होना है, कितनी मिर्च होनी है ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो नंबर 8 एंड 9 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 28, 29, 38 एंड 39 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो डेफिनेटली टॉरस, फिर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से देखूँगी कुछ मैसेजेस जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है उनके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस या क्या नोट्स हैं। पास्ट लाइफ, लव योर सोल, रिमेंबर दिस इंटेंस कनेक्शन। दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि आप लोग इस इंसान के साथ जो है ना एक सोल कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से ये पर्सन इस कनेक्शन को, इनको लगता है इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम ये इंसान याद कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इट्स अ वेरी ओल्ड कनेक्शन। यहाँ पर इनको लगता है कि आपकी सोल एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानती है, बहुत पुराना जानती है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। वी हैव वेट, द टाइमिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट नाउ। इनको लगता है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ भी जो है वो सिचुएशन अभी होल्ड पे है, वेटिंग सिचुएशन है, क्योंकि इनको लगता है कि अभी टाइम जो है ना वो राइट नहीं है किसी भी तरह से मूव लेने का या कोई भी एक्शन लेने का। ट्रस्ट, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है इनको महसूस होता है कि इस सारी सिचुएशन को ट्रस्ट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली जब टाइमिंग राइट आएगी तो मूव एक भी लेना है तो हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो जानी है। रिलीज़, रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर कैन हेल्प यू लेट गो। ये इंसान जो भी है इस टाइम जो भी चीज़ इनको लगता है कि कुछ भी एक तरह से सर्व नहीं कर रही है या कुछ भी चीज़ सही नहीं है, तो इनको लगता है कि उन चीज़ को एक्सेप्ट करके सरेंडर कर देना चाहिए। या कुछ लोगों को लगता है अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लाइक ये पर्सन अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उनको लगता है सरेंडर कर देना ज़्यादा बेटर है। यही चीज़ें हर चीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। या लेट्स सी, इंट्यूशन, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। कुछ लोगों में से आप लोगों को अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इस पर्सन को लेके तो आप लोगों की अंदर सोल आपको उस क्वेश्चंस के आंसर दे रही है। जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो या जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो इस पर्सन में, या जो कुछ जानना चाह रहे हो इस पर्सन के बारे में अपने रेलिवेंट, तो वो मुझे लग रहा है आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन को सुनने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों की अपने ही सोल में हैं। Let's see. Okay. We have its finances. Financial challenges are affecting this connection. यहाँ पे 5 of Pentacles की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है अभी फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, या फाइनेंशियली उनको कोई क्राइसिस को देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मे बी उस चैलेंजेस उनको लगता है कि उनके इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन के। जो जैसे ही इनके कनेक्शन में
ये चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो फिर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। या फिर आप लोगों के पहले हो सकता है कनेक्शन में कोई फाइनेंशियली चैलेंजेस चलते रहे हैं, तो अब इनको लगता है कि उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी आपकी इफ़ेक्ट हुई हैं, रिश्ता काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है कुछ लोग शायद इस चीज़ों से निकल चुके हैं। दैट्स वाई अब हर चीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे लेके चलना चाहते हैं और उसी के लिए प्लानिंग जो है इनकी चल रही है। वी हैव इट्स अ ट्रू लव, दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। ये इंसान को आपसे सच्चा प्यार है, क्योंकि इनको लगता है इनको ऐसा प्यार है जो इस इंसान के लिए एक अनकंडीशनल है, इसको सुकून भी दे सकता है इस इंसान को इमोशनली, फिजिकली। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बिना किसी कंडीशन के। लाइक इस पर्सन को आपसे प्यार है जिसके पीछे किसी तरह की कोई सेल्फिशनेस, कोई नीड नहीं जुड़ी इस इंसान की। यस, सच्चा प्यार वही है जिसमें आपसे किसी को कोई बेनिफिट ना हो या उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप उनको किस तरह से कोई फ़ायदा दोगे। बस उनको आपसे प्यार है तो प्यार है, उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है इस इंसान की। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।